हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 65, विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 10 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना जो पार्ट पढ़ रहे थे वृत्त, उसके अंदर हमने वृत्त और उसके कुछ संबंधित पद थे जो हमने समझ लिए थे। ठीक है, तो आज हम वृत्त की उससे संबंधित पदों के बारे में अब हम जान चुके हैं, तो अपनी इस समझ को हम कुछ प्रमेयों के द्वारा बेहतर बनाएंगे। ठीक है, आज हमें 2 प्रमेय पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला है, क्या कहता है पहला प्रमेय कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अगर जो वृत्त की, मान लीजिए ये आपका वृत्त है, वृत्त के अंदर ये आपकी 2 जीवाएं हैं बराबर, ए बी और सी डी, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो जो ये कोण बनाएगी ना अंदर, जो ये आंतरिक कोण ये बनाएंगी वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो देखो दिया क्या है, ये एक वृत्त है जिसके अंदर जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और ए बी और सी डी क्या है, 2 बराबर जीवाएं हैं। आपको दिखाना क्या है, सिद्ध आपको करना है जो ए ओ बी है वो सी ओ डी के बराबर है, मतलब जो ये कोण है वो बराबर दिखाना है, क्योंकि यही तो प्रेम है कि अगर जीवाएं बराबर हैं तो जो वो कोण बनाएगी आंतरिक वो बराबर होगा, है ना। तो ये बराबर कोण हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसकी उत्पत्ति क्या होगी, कैसे इसको दिखाएंगे, हम लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी। ये 2 त्रिभुज हमने ले लिए। इसके अंदर जो ओ ए है वो किसके बराबर है, ओ सी के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दूसरा जो ओ बी है वो किसके बराबर है, ओ डी के बराबर है। ये भी एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे भी ले सकते हो आप, ए ओ और ओ डी भी ले सकते हो, इस तरीके से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, क्योंकि उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो वृत्त है उसकी 2 क्या है, जीवाएं बराबर है। ठीक है, जो ए बी है वो सी डी के बराबर है, दिया है। तो 3 चीज़ें हो गई आपको। तो 3 चीज़ें होती है, आपको पता है त्रिभुज है और हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो साइड नियम से, भुजा नियम से जो आपका त्रिभुज ए ओ बी है और सी ओ डी है, ये क्या है, सुरांगसम है। और सुरांगसम है तो सीपीसीटी द्वारा हमें पता है कि सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी। तो मतलब जो ये कोण है हमारे, ये भी बराबर हो जाएंगे। मतलब जो कोण ए ओ बी है वो बराबर होगा सी ओ डी के, सीपीसीटी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि अगर 2 त्रिभुज सुरांगसम होंगे तो उनकी सारी भुजाएं, सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? तो ये हमारा प्रमेय था पहला। अब दूसरा प्रमेय क्या है, बिल्कुल इसका विपरीत है, इसका विलोम है। तो इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है, जो ऊपर हमने पढ़ा है। तो विलोम क्या होगा, ऊपर वाले को उसमें क्या था कि अगर जीवाएं बराबर हैं तो कोण जो बनेंगे बराबर बनेंगे। उसका उल्टा कर दो, इसमें कोण बराबर है तो जो जीवाएं होंगी वो बराबर होंगी, बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, अगर ये कोण बराबर होते हैं तो ये जीवाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, क्या करना है, उसी की तरह आपको ये दोनों के दोनों सुरांगसम सिद्ध करने हैं। सुरांगसम सिद्ध होने के बाद सीपीसीटी से क्या हो जाएंगी, जो ये जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी, जो कि हमें दिखाना था। ठीक है, अगर ये कोण बराबर है तो ये क्या हो जाएंगी, जो जीवाएं हैं ये बराबर हो जाएंगी सीपीसीटी से। क्लियर? चलिए, तो आज ये सिर्फ आपको ये 2 प्रमेय ही करने थे। एक ही था वैसे तो, दूसरा उसका उल्टा था, कुछ नहीं था, सेम उसी जैसे था। अब हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। 2 ही क्वेश्चन दिए, ये भी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बहुत छोटे छोटे हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, और एक दूसरे के विलोम। चलो, पहला आपका क्वेश्चन है, यदि याद कीजिए कि जो 2 वृत्त हैं वो सुरांगसम कब होते हैं, 2 वृत्त सुरांगसम जब होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं क्या हो, बराबर। ये दे रखा है इन्होंने, त्रिज्या बराबर है अगर 2 त्रिभुज की, इसका मतलब ये क्या है, सुरांगसम है। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि जो सुरांगसम वृत्त हैं उनकी बराबर जो जीवाएं हैं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। अभी हम एक ही कोण के अंदर पढ़ रहे थे 2 जीवाएं, अब यहाँ पे 2 वृत्त हैं आपके, उनमें अलग अलग में, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है, ये सेम अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि सुरांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, आपका पहला क्वेश्चन है कि, ठीक है, इतना सा ही है, बिल्कुल छोटा सा। क्या क्वेश्चन है, ये आपका वृत्त है C1, ये आपका दूसरा वृत्त C2। तो C1 और C2 सुरांगसम में, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दिया हुआ है जो जीवा है वो बराबर है, AB है वो PQ के बराबर है, ये आपको दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है जो आंतरिक कोण बनाती हैं केंद्र पर वो बराबर है, मतलब ये जो केंद्र पर बनाने कोण AOB और जो PXQ है ये क्या है, आपको बराबर सिद्ध करनी है। तो कैसे सिद्ध करोगे, इसकी उत्पत्ति क्या होगी, जो आपके पास त्रिभुज AOB है और PXQ है, इसके अंदर पहला जो AO है वो PX के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। हमें पता है 2 आपके वृत्त हैं वो कब सुरांगसम होते हैं, जब उनकी त्रिज्या बराबर होती है। तो ये इनकी त्रिज्या बराबर होंगी ना। ठीक है, तो OA किसके बराबर होगा, PX के बराबर। दूसरा जो BO है वो किसके बराबर होगा, QX की, ये भी तो त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होंगी, सुरांगसम आपके वृत्त है। तीसरा जो AB है वो PQ के बराबर होगा, क्योंकि ये तो दे ही रखा है।
जीवा बराबर दे रखी है, ये भी हो गया। तो 3 चीज़ें पूरी हो गई। 3 चीज़ों से मतलब साइड 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 भुजा 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 नियम से जो आपका त्रिभुज AOB है और PXQ है, ये क्या हो जाएंगे, सुरांगसम हो जाएंगे। और एक बार दोनों त्रिभुज सुरांगसम हो गए तो CPCT द्वारा जो आपका कोण AOB है और PXQ है, ये क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूफ्ड, इति सिद्धम भी लिख सकते हो नीचे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये आपका छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, यदि आपको क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि यदि सुरांगसम वृत्तों की जीवाएं, यहाँ पर भी आपके 2 वृत्त हैं वो सुरांगसम है, अगर इनकी जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण बनाती है, ऊपर वाले का विलोम है, अब की बार कोण बराबर दे दिया, जीवाएं आपको बराबर दिखानी है। ठीक है, तो यदि सुरांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं, ये आपको दिखाना है। बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, दोनों त्रिभुज को सुरांगसम दिखाने के बाद CPCT से बराबर दिखा देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका वृत्त है C1, ये आपका वृत्त है C2। तो C1 और C2 क्या है, सुरांगसम है। और क्या दे रखा है आपको, जो कोण है आपका AOB और PXQ, ये कोण आपके क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना है कि जो AB है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर है। AB किसके बराबर है, PQ की। तो उपपत्ति क्या होगी इसकी, देखो त्रिभुज जो है आपका AOB और PXQ, इसके अंदर आपको जो AO है वो क्या है, PX के AO है जो वो PX के बराबर है, क्योंकि त्रिज्या है क्योंकि दोनों वृत्त आपको सुरांगसम दे रखे हैं। तो दोनों वृत्त कब सुरांगसम होते हैं, जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो इसका मतलब इनकी त्रिज्या बराबर होनी चाहिए, AO PX के बराबर होना चाहिए। और ये आपको दे ही रखा है, जो AOB है वो PXQ के बराबर दे रखा है। ठीक है, आंतरिक कोण जो बन रहा है केंद्र पर त्रिज्या के द्वारा, वो बराबर है आपका। ठीक है, गिवन है ये आपको। और तीसरा जो BO है, जो दूसरी आपका यहाँ पे जो दूसरी त्रिज्या है, ये भी बराबर होगी, सारी त्रिज्याएं बराबर होंगी, है ना। तो 3 चीज़ों से यहाँ पे किसी साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा द्वारा जो ये हमारे त्रिभुज हैं AOB और PXQ, ये क्या है, सुरांगसम सिद्ध होते हैं। और अगर सुरांगसम हो जाते हैं तो CPCT द्वारा जो इसकी तीसरी भुजा है AB, वो किसके बराबर होगी, PQ के बराबर। ठीक है, क्योंकि सुरांगसम में सारी भुजाएं और कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। तो ये 2 ही क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। फिर भी कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।